हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। देखो, इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी एनसीईआरटी कुछ टेबल कंप्लीट करने वाले हैं। इन टेबल से कई बार नीट में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इस वीडियो में हम लोग इन टेबल्स को कंप्लीट करने वाले हैं। देखो, जैसे ये चैप्टर लिविंग वर्ड की टेबल बता रखी है हमें, और इससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है नीट 2021 में, और ये नीट 2016 में इससे क्वेश्चन पूछा गया था। तो टेबल से क्वेश्चन पूछ लिया था आपके नीट एग्जाम में। इस वीडियो में हम लोग इन टेबल्स को कंप्लीट करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं चैप्टर लिविंग वर्ड से। सबसे पहले मैंने टेबल बता रखी है, जिसमें बता रखा है ऑर्गेनिज्म विद देयर टेक्सोनोमिक कैटेगरीज। यहाँ पर हमको बता रखा है ऑर्गेनिज्म विद देयर टेक्सोनोमिक कैटेगरीज। जीवों को उनकी टेक्सोनोमिक कैटेगरीज के साथ हमको इस टेबल में बता रखा है। सबसे पहले में दे रखा है मैन। बायोलॉजिकल नेम होता है मैन का होमोसेपियंस। होमो जीनस है और सेपियंस स्पीसीज है। फैमिली का है होमिनिडी। ऑर्डर है प्राइमेटा। क्लास है मेमेलिया। और फाइलम है कोडेटा। ऐसे ही हाउस फ्लाई है। हाउस फ्लाई का बायोलॉजिकल नेम है मस्का डोमेस्टिका। जीनस है मस्का डोमेस्टिका। स्पीसीज हो जाएगी इसकी। फैमिली है म्यूसिडी। ऑर्डर है डिप्टेरा। क्लास है इंसेक्टा। और फाइलम है आर्थ्रोपोडा। हाउस फ्लाई से क्वेश्चन पूछा जा चुका है नीट में, अभी हमने देखा था। और मैंगो का बायोलॉजिकल नेम है मेंजीफेरा इंडिका। जीनस है मेंजीफेरा। फैमिली है एनाकार्डियेसी। ऑर्डर है सेपेंडेलस। क्लास डाइकोटिलिडन। और फाइलम है एंजियोस्पर्म। ऐसे ही हमको लास्ट में दे रखा है वीट के बारे में। वीट का बायोलॉजिकल नेम है ट्रिटिकम एस्टाइवन। जीनस ट्रिटिकम। फैमिली पोएसी। ऑर्डर पोएलस। क्लास मोनोकोटिलिडन। और फाइलम एंजियोस्पर्म। इस टेबल से क्वेश्चन पूछा जा चुका है नीट 2021 में। हमसे क्वेश्चन पूछा गया था विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू द फैमिली मस्किडी। फैमिली मस्किडी को एबीसीडी में से कौन बिलोंग करता है? हाउस फ्लाई, फायर फ्लाई, ग्रास ओपर या फिर कॉकरोच। आंसर हो जाएगा इसमें हाउस फ्लाई। ये लिखा हुआ फैमिली मस्किडी हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई बिलोंग करती है फैमिली मस्किडी को। ये क्वेश्चन हमसे पूछा जा चुका है नीट 2021 में। ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसके बाद है नीट 2016 का मैचिंग वाला क्वेश्चन है। इसको मैच करके बताना है एबीसीडी में से क्या आंसर होगा। फैमिली अभी हमने देखा है मस्किडी। एक हो जाएगा तीसरा। ए का तीसरा कौन से ऑप्शन में है? ए में है या फिर बी में? आंसर या तो ए होगा या बी होगा। सी में दे रखा है फोर्थ और डी में फोर्थ, तो ये दोनों ऑप्शन हो जाएंगे गलत। आपको कोई से भी नहीं पता, लेकिन इतना पता होगा कि फाइलम आर्थ्रोपोडा है हाउस फ्लाई का। डी का हो जाएगा दूसरा। डी का दूसरा कौन से ऑप्शन में दे रखा है? सिर्फ ए में फैमिली मस्किडी। ऑर्डर है डिप्टेरा। क्लास है इंसेक्टा। और फाइलम है आर्थ्रोपोडा। तो इसमें अपना आंसर हो जाएगा पहला। डी का दूसरा फाइलम आर्थ्रोपोडा सिर्फ एक में दे रखा है, बाकी किसी में है भी नहीं। और इतना सबको पता है कि हाउस फ्लाई बिलोंग करती है फाइलम आर्थ्रोपोडा को। फैमिली मस्किडी, ऑर्डर डिप्टेरा, क्लास इंसेक्टा और फाइलम आर्थ्रोपोडा। तो इसमें अपना आंसर हो जाएगा पहला। ये लिखा हुआ है यहाँ पर हाउस फ्लाई, फैमिली मस्किडी, ऑर्डर डिप्टेरा, क्लास इंसेक्टा और फाइलम आर्थ्रोपोडा। अभी टेबल है चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की। यहाँ पे हमको बता रखा है 5 किंगडम के बारे में। 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन के बारे में बताया था आर.एच. विटेकर ने 1969 में। इन्होंने जो बताया था 1969 में 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन के बारे में, तो इसमें 4 किंगडम जो थे वो यूकैरियोट के थे और एक था प्रोकैरियोट का। मोनेरा, प्रोकैरियोटिक और बाकी चारों यूकैरियोटिक। सेल वॉल मोनेरा में बनी होती है नॉन सेलुलोजिक पॉलीसेकेराइड अमाइनो एसिड की। और प्रोटिस्टा में कुछ मेंबर में प्रेजेंट होती है, कुछ में एब्सेंट होती है, इसलिए यहाँ पे लिखा है प्रेजेंटिज्म। यूकेरिया में सेल वॉल एब्सेंट होती है। इसके बाद है फंजाई। फंजाई की जो कोशिका भित्ति है सेल वॉल ये बनी होती है काइटिन की। ऐसी प्लांट की बनी होती है सेलुलोज की। और एनिमेलिया में सेल वॉल होती है एब्सेंट। इसके बाद है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। मोनेरा में एब्सेंट और बाकी सभी में प्रेजेंट। प्रोटिस्टा में भी, फंजाई में भी, प्लांटी में भी और एनिमेलिया में भी। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मोनेरा में सेलुलर, प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर यूकैरियोट है। फंजाई में मल्टीसेलुलर और लूज टिश्यू। प्लांटी में टिश्यू और ऑर्गन दोनों देखने को मिलता है प्लांट्स में। एनिमेलिया की बात करा जाए तो टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम सभी कुछ देखने को मिलता है इनकी बॉडी में। इसके बाद एक प्लांट किंगडम की टेबल बता रखी है एल्गी की। यहाँ पे हमको बता रखा है डिवीजन ऑफ एल्गी। एल्गी का डिवीजन बता रखा है और उनके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बता रखा है। यहाँ पे हमको दे रखे क्लासेस क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। क्लोरोफाइसी का कॉमन नेम है ग्रीन एल्गी। फियोफाइसी का है ब्राउन एल्गी। रोडोफाइसी का है रेड एल्गी। पिगमेंट की बात करें तो क्लोरोफाइसी में प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। फियोफाइसी में क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, फ्यूकोजेंथिन होता है जो इनको ब्राउन कलर प्रोवाइड कराता है, इसलिए फियोफाइसी को बोला जाता है ब्राउन एल्गी, क्योंकि इनमें पिगमेंट प्रेजेंट होता है फ्यूकोजेंथिन। रोडोफाइसी क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल डी और इनमें फाइकोरेटिन प्रेजेंट होता है जो इनको रेड कलर प्रोवाइड कराता है रोडोफाइसी को, इसलिए इनको बोला जाता है रेड एल्गी। स्टोर्ड फूड से नीट 2022 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्लोरोफाइसी में स्टोर्ड फूड होता है स्टार्च। फियोफाइसी में मैनिटोल लेमिनेरिन, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है नीट में। रोडोफाइसी फ्लोरिडिन स्टार्च स्टोर्ड फूड। सेल वॉल क्लोरोफाइसी की बनी होती है सेलुलोज की। फियोफाइसी सेलुलोज एंड एल्जिन की। एंड रोडोफाइसी में सेलुलोज, पेक्टिन, पॉलीसल्फेट एंड एस्टर्स की। फ्लैजेला की बात करें, फ्लैजेला नंबर एंड इनकी पोजीशन ऑफ इंसर्शन के बारे में। क्लोरोफाइसी में होते हैं फ्लैजेला 2 से 8, इक्वल होते हैं और एपिकल होते हैं। फियोफाइसी में 2 होंगे, अनइक्वल और लेटरल होते हैं। रोडोफाइसी में फ्लैजेला एब्सेंट होते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है स्टोर फूड से नीट 2021 में।
विच ऑफ द फॉलोइंग एलगी कंटेन मैनिटोल एज रिजर्व फूड मटेरियल। मैनिटोल रिजर्व फूड मटेरियल होता है ब्राउन एलगी में, FeofIC में। ब्राउन एलगी के एग्जांपल देखो यहाँ पे कौन सा दे रखा है, वोल्वॉक्स और यूलिथ्रिक्स, ये एग्जांपल है ग्रीन एलगी के। और यहाँ पे दे रखा है ग्रेसिलेरिया, ये एग्जांपल है रेड एलगी का। ब्राउन एलगी का एक एग्जांपल है यहाँ पे एक्टोकार्पस, ये अपना आंसर हो जाएगा। मैनिटोल रिजर्व फूड मटेरियल होता है FeofIC ब्राउन एलगी में, और ब्राउन एलगी का एग्जांपल दे रखा है एक्टोकार्पस, आंसर हो जाएगा इसमें भी। फ्यूकस, सरगासम, लेमिनेरिया, एक्टोकार्पा, डिक्टियोटा, ये सारे के सारे एग्जांपल है ब्राउन एलगी के। और मैनिटोल रिजर्व फूड मटेरियल होता है FeofIC ब्राउन एलगी में। बाकी यूलोथ्रिक्स, वोल्वॉक्स ग्रीन एलगी है, तो ये अपना आंसर नहीं होने का। AOD और सी जो दे रखा है ग्रेसिलेरिया, ये रेड एलगी है, तो ये भी नहीं होने का। यहाँ पर हमको बता रखा है टेबल में स्टोर्ड फूड, मैनिटोल जो स्टोर्ड फूड है ये है ब्राउन एलगी में, FeofIC में, और ब्राउन एलगी का एग्जांपल होता है एक्टोकार्पस, तो अपना आंसर हो जाएगा इसमें बी। इसके बाद है चैप्टर एनिमल किंगडम से कंपैरिजन ऑफ कोऑर्डिनेट एंड नॉन कोऑर्डिनेट। इधर है कोऑर्डिनेट और इधर नॉन कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट में नोटोकोड प्रेजेंट होती है, नॉन कोऑर्डिनेट में नोटोकोड होती है एब्सेंट। सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करें, कोऑर्डिनेट में तो ये होता है डोर्सल, होलो एंड सिंगल। नॉन कोऑर्डिनेट में सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है CNS, वेंट्रल सॉलिड और डबल देखने को मिलता है। फेरिंक्स परफोरेटेड होती है गिल स्लिट द्वारा कोऑर्डिनेट में, और यहाँ पे गिल स्लिट होता है एब्सेंट नॉन कोऑर्डिनेट की बात करी जाए तो। हार्ट वेंट्रल होता है कोऑर्डिनेट में, और यहाँ पे होता है डोर्सल यदि प्रेजेंट है। हार्ट इज डोर्सल इफ प्रेजेंट। पोस्ट एनल पार्ट जो होती है टेल, यहाँ पे कोऑर्डिनेट में प्रेजेंट होती है, पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट, और यहाँ पे पोस्ट एनल टेल एब्सेंट। कोऑर्डिनेट में नोटोकोड प्रेजेंट और यहाँ पे एब्सेंट। CNS डोर्सल, डोर्सल, होलो एंड सिंगल। CNS यहाँ पे होता है वेंट्रल सॉलिड एंड डबल। फेरिक्स परफोरेटेड होती है गिल स्लिट द्वारा कोऑर्डिनेट में। हार्ट होता है वेंट्रल, और पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट होती है। यहाँ पे गिल स्लिट एब्सेंट, पोस्ट एनल टेल भी एब्सेंट, और हार्ट होता है डोर्सल नॉन कोऑर्डिनेट में। अभी टेबल बता रखी है हमें चैप्टर एनिमल किंगडम में ही। यहाँ पे बता रखा है वर्टिब्रेटा का डिवीजन। वर्टिब्रेट को दो भागों में बांटा गया है, एक है अगेनेता और दूसरा है गनेटोस्टोमेटा। जिनमें जबड़े प्रेजेंट होते हैं बीजर्जा, उनको बोला जाता है गनेटोस्टोमेटा, और अगेनेता जिनमें जबड़े एब्सेंट होते हैं। इसमें आती है क्लास साइक्लोमेटा। गनेटोस्टोमेटा जिनमें जबड़े प्रेजेंट होते हैं। इनमें आती है पिसिस जिनमें फिन्स प्रेजेंट होता है। टेट्रापोडा जिनमें लिम्स प्रेजेंट होता है। टेट्रापोडा में आएगी क्लास एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एवीज एंड मेमल्स। पिसिस इस बार कॉन्ट्रिकिथीज एंड ओस्टिकिथीज। वर्टिब्रेट को दो भागों में बांटा गया है, एक है अगेनेता जिनमें जबड़े एब्सेंट होते हैं, गनेटोस्टोमेटा जिनमें जबड़े प्रेजेंट होते हैं। अगेनेता लेग जो, इसमें आ जाएगा साइक्लोस्टोमेटा, और साइक्लोस्टोमेटा में 6 से 15 पेयर गिल स्लिट देखने को मिलता है। गनेटोस्टोमेटा की बात करें तो इनमें जबड़े प्रेजेंट होता है। इसमें आती है पिसीज जिनमें फिन्स देखने को मिलता है, टेट्रापोडा जिनमें लिम्स देखने को मिलता है। कॉन्ट्रिकिथीज में गिल स्लिट होता है 5 से 7 पेयर, ओस्टिकिथीज में 4 पेयर। टेट्रापोडा इसमें क्लासेस एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एबीज और मेमल्स आएंगे। अब हम बात करेंगे चैप्टर बायोमोलिक्यूलर स्टेबल के बारे में, जहाँ पे हमें बता रखा है सम सेकेंडरी मेटाबोलाइट के बारे में। इससे क्वेश्चन नीट 2019 में भी पूछा जा चुका है, 2021 में भी पूछा जा चुका है। हो सकता है 2025 में भी इस टेबल से क्वेश्चन बन जाए, तो इस टेबल को आप लोग जरूर याद कर लेना। यहाँ पे हमको बता रखा है पिगमेंट के बारे में। पिगमेंट के एग्जाम्पल है कैरोटिनॉइड एंड एंथोसाइनिन। एंथोसाइनिन एक वाटर सोल्यूबल पिगमेंट है। एल्कलॉइड के एग्जाम्पल है मॉर्फिन एंड कोडीन। टर्पिनॉइड मोनोटर्पिन एंड डाइटर्पिन। इसेंशियल ऑयल लेमन ग्रास ऑयल। टॉक्सिन्स के एग्जाम्पल है एब्रेनिसिन, लेक्टिन, कॉनकेनेविलिन है। ड्रग्स के एग्जाम्पल है विनबिलास्टिन, कुर्क्यूमिन एंड पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस। इसमें आ जाएगा रबड़, गम्स एंड सेलुलोज। पिगमेंट कैरोटिनॉइड एंड एंथोसाइनिन। एल्कलॉइड मॉर्फिन, कोडीन। टर्पिनॉइड मोनोटर्पिन, डाइटर्पिन। इसेंशियल ऑयल लेमन ग्रास ऑयल। टॉक्सिन एब्रेनिसिन, लेक्टिन, कॉनकेनेविलिन है। ड्रग्स के एग्जाम्पल है विनबिलास्टिन, कुर्क्यूमिन एंड पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस। इसमें आ जाएगा रबड़, गम्स एंड सेलुलोज। देखो इस टेबल से हमसे क्वेश्चन पूछा गया है नीट 2021 में, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट सेकेंडरी मेटाबोलाइट इन प्लांट। कौन सा प्लांट में सेकेंडरी मेटाबोलाइट नहीं है ये बताना हमें। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट सेकेंडरी मेटाबोलाइट इन प्लांट। रबड़ और गम्स सेकेंडरी मेटाबोलाइट है, पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस है, तो अपना आंसर ए तो नहीं होने का। मॉर्फिन, कोडीन एल्कलॉइड के एग्जाम्पल्स है, ये भी सेकेंडरी मेटाबोलाइट टेबल में हमको बता रखा है, तो आंसर ये भी नहीं होने का। अमाइनो एसिड और ग्लूकोज ये होता है प्राइमरी मेटाबोलाइट जो प्रेजेंट होते हैं एनिमल टिश्यू में, और हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है नॉट सेकेंडरी मेटाबोलाइट, तो ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट थोड़ी ना है, तो प्राइमरी मेटाबोलाइट है, तो अपना आंसर हो जाएगा इसमें सी। यहाँ पे दे रखा है विनबिलास्टिन, कुर्क्यूमिन, ये ड्रग्स है, और ड्रग्स भी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में टेबल में हमको बता रखा है, तो आंसर डी भी नहीं होने का, आंसर हो जाएगा इसमें सी। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट सेकेंडरी मेटाबोलाइट इन प्लांट, आंसर हो जाएगा अमाइनो एसिड एंड ग्लूकोज, ये होते हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट। बाकी रबड़, गम्स, मॉर्फिन, कोडीन, विनबिलास्टिन, कुर्क्यूमिन सारे के सारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट है, इसी वजह से अपना आंसर हो जाएगा इसमें सी। अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर। कौन से इनकरेक्ट पेयर है एबीसीडी में से ये बताना है। इलेक्ट्रिन, कॉनकेनेविलिन है, बिल्कुल सही पेयर दे रखा है। टॉक्सिन होते हैं एब्रिन और रिसिन, तो ये भी सही है बिल्कुल। टॉक्सिन एब्रिन दे रखा है, ये भी सही है। सीवी और डी दोनों सही है। एल्कलॉइड में आते हैं मॉर्फिन, कोडीन, तो ये भी सही है। यहाँ पे दे रखा है ड्रग्स में
रिसिन, जबकि रिसिन एग्जाम्पल है टॉक्सिन का, ड्रग्स के एग्जाम्पल है विनबिलास्टिन, कुर्क्यूमिन। तो अपना आंसर हो जाएगा ए। इनकरेक्ट बता रहा है, इनकरेक्ट ए है, तो ये अपना आंसर है। नीट 2019 में हमसे पूछा गया है कौन कैनेबिलिन ए एक पिगमेंट है, इसेंशियल ऑयल है, एल्कालॉइड है या फिर लेक्टिन है। आंसर हो जाएगा इसमें लेक्टिन। एल्कालॉइड में आते हैं मॉर्फिन, कोडीन। पिगमेंट में आता है कैरोटीनॉइड, एंथोसाइनिन। इसेंशियल ऑयल इसमें आता है लेमन ग्रास ऑयल और लेक्टिन। ये हो जाएगा अपना आंसर कौन कैनेबिलिन है। कौन कैनेबिलिन एक लेक्टिन है, तो अपना आंसर हो जाएगा इसमें डी। बाकी टेबल बता रखी है हमें इकोलॉजी का पहला जो चैप्टर है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन चैप्टर में। यहाँ पे हमको बता रखा है पॉपुलेशन इंट्रैक्शन, स्पीसीज ए स्पीसीज बी, और यहाँ पे बता रखा है इंट्रैक्शन का नेम। म्यूचुअलिज्म में दोनों स्पीसीज को फायदा होता है, इसलिए पॉजिटिव का साइन से दिखा रखा है। यहाँ पे कॉम्पिटिशन में दोनों स्पीसीज को लॉस होता है, इसलिए यहाँ पे निगेटिव साइन को दिखा रखा है। प्रीडिशन एक स्पीसीज को फायदा होता है, एक को नुकसान होता है। ऐसे पैरासिटिज्म में एक स्पीसीज को फायदा होता है, दूसरी को नुकसान होता है। कॉमेंसलिज्म में एक स्पीसीज को फायदा होता है, जबकि दूसरी होती है न्यूट्रल, ना तो फायदा होता है उसको ना नुकसान होता है। अमेंसिलिज्म में एक स्पीसीज को नुकसान होता है और दूसरी होती है न्यूट्रल। म्यूचुअलिज्म में दोनों स्पीसीज को फायदा होता है, कॉमेंसलिज्म में दोनों को नुकसान। प्रीडेशन पैरासिटिज्म में एक को फायदा एक को नुकसान। कॉमेंसलिज्म में एक को फायदा और दूसरा होता है न्यूट्रल, और अमेंसिलिज्म में एक को नुकसान और दूसरा न्यूट्रल। इस टेबल से क्वेश्चन पूछा जा चुका है हमसे नीट 2021 में। अमेंसिलिज्म कैन बी रिप्रेजेंट, अमेंसिलिज्म को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ऑप्शन में को दिखा रखा है पॉजिटिव जीरो, ऑप्शन में दिखा रखा है पॉजिटिव जीरो, ये दिखा रखा है कॉमेंसलिज्म के बारे में। एक स्पीसीज को नुकसान होता है, स्पीसीज ए को नुकसान, और स्पीसीज भी होते हैं न्यूट्रल अमेंसिलिज्म में, इसको दिखाया जाता है निगेटिव जीरो से। तो अपना आंसर हो जाएगा इसमें बी। स्पीसीज ए और स्पीसीज बी दोनों को फायदा होता है म्यूचुअलिज्म में, और दोनों स्पीसीज को नुकसान होता है कॉम्पिटिशन में। तो अपना आंसर हो जाएगा इसमें बी। अमेंसिलिज्म कैन बी रिप्रेजेंटेड एट निगेटिव और जीरो से, आंसर हो जाएगा इसमें बी। निगेटिव जीरो का हमको दिखा रखा है अमेंसिलिज्म में स्पीसीज है जिसको नुकसान होता है और स्पीसीज भी जो न्यूट्रल होती है, तो निगेटिव जीरो से दर्शाया जाता है अमेंसिलिज्म को। कॉमेंसिलिज्म को पॉजिटिव जीरो से, तो अपना आंसर ये भी नहीं बनेगा। और कॉम्पिटिशन दोनों को निगेटिव साइन से, म्यूचुअलिज्म में दोनों स्पीसीज को फायदा होता है, इसलिए पॉजिटिव साइन से इंडिकेट किया जाता है। ये हमसे इस क्वेश्चन में पूछा गया था अमेंसिलिज्म कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, तो अपना आंसर हो जाएगा इसमें बी। इस वीडियो में दोस्तों ये पेड करते हैं, टेबल वगैरह से नीट में कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, मैंने आपको क्वेश्चन भी दिखा दिए। अगली वीडियो में जल्दी मिलता है। धन्यवाद दोस्तों।